जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान का स्पेशल टेस्ट होता है जो कि यूपीट प्लस पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। यहाँ पर 50 सवालों को कवर किया गया है। जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 30 प्रश्नों का। आप लोग लगभग 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 22, 23, 24 और आपका दिया है 25। सवाल नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थंकर हुए? आपका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों प्रथम तीर्थंकर कौन थे, कई बार सवाल पूछा गया है कई एग्जाम में, प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। याद रखिएगा ऋषभ देव को जो है पहला तीर्थंकर माना जाता है और जो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिएगा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? सवाल नंबर सेकंड का आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करो। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी और आपका दिया है 7 अप्रैल को। बताएं सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर 10 जनवरी की, तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को दोस्तों याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। ये भी सवाल जो है पूछा जाता है पेपर में। अगला सवाल, पहले बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? बताएं। सवाल नंबर तीसरे का आंसर करें आप लोग। पहली बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका दिया है कश्मीर। बताएं। चलिए साथियों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है राजगृह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब? 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता करी गई थी। ए ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। अगला सवाल देखें सभी दोस्त, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? बताइए। पानीपत के युद्ध में जो है बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सवाल नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की आपसी फूट, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या भाई? उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को, 5 अगस्त 1942 को, 6 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को। सवाल नंबर 5 का आंसर करें। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? बताएं। चलिए भाई, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा करी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और महात्मा गांधी के द्वारा इसी समय दोस्तों यानी 8 अगस्त 1942 को यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनके द्वारा जो है करो या मरो का भी नारा दिया गया था। अगला सवाल, करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? अभी हमने बताया महात्मा गांधी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 7 का आंसर करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब करी गई? 1921 में, 20 में, 23 में और आपका दिया 1924 में। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1920 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कोलकाता, ब्रिटेन, ताशकंद, लाहौर। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताशकंद में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था? बताइए। आप सभी को पता होगा लंदन में जो है भाई गोलमेज सम्मेलन कह सकते हो आयोजित किया गया था। कह सकते हो, यही सही है। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ पर दूसरा गोल मेज सम्मेलन की, आप सभी को पता है 1930, 31, 32 यानी 3 गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, तो दूसरा गोल मेज सम्मेलन भाई कब? 1931 में आयोजित हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा, नीति आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। बताओ संसद का व्यय जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर करो यहाँ पर भाई। चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए, आप लोग आंसर कर सकते हो। चलो भाई, सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है बताइए। संसद का व्यय जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति, नीति आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? बताया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। चलिए भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 148, यानी 148 के तहत जो है कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित ये जो आपका आर्टिकल है 148। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, संविधान का प्रारूप कब बनकर तैयार हुआ? सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या है बताइए। संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ? चलिए भाई, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल का। अगला सवाल, संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सही उत्तर क्या है, आंसर कर दो फटाफट भाई। संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दो। जो भी साथी जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार की मनमानी कार्यवाही की जांच करना, सरकार द्वारा विकास के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? सवाल नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है बताओ। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है बताइए। चलो भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, यहाँ पर देखोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, 250 जो है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। और अगर बात करें दोस्तों राज्यसभा जो है ये आपका किस आर्टिकल में उल्लिखित है? आर्टिकल 80 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत इसका उल्लेख किया गया है, और इसे दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके सदस्यों का कार्यकाल यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है साथियों, वो होता है आपका 6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है, 250। अगला सवाल देख लो, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा और आपका दिया है आयरलैंड। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 18 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व के बगीचे कहा जाता है? चलिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? बताइए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? सवाल नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ।
तो वो है दोस्तों आपका कौन सा, बनिहाल दर्रा है। याद रखिएगा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है तो वो है आपका दोस्तों बनिहाल दर्रा। ठीक है, अगला सवाल देख लो। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं भाई कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल फ्री सुविधा है। अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही तभी आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, गंगा, नर्मदा और आपकी है महानदी, बताओ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, गंगा, नर्मदा, महानदी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। चलो भाई, वो है दोस्तों कौन सी नदी है आपकी भाई, बताओ। वो है आपकी नर्मदा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो। किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है, नासिक, मुजफ्फरनगर, मुंबई, फरीदाबाद। चलिए, सभी का उत्तर आना चाहिए। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या है, बताओ। किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका भाई नासिक। क्या नासिक आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के कोयले को काला हीरा कहा जाता है। चलिए, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले को काला हीरा कहा जाता है। सवाल नंबर यहाँ पर जो है आपका 22 नंबर का है, आप लोग आंसर करिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर यहाँ पर 23 देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या है, बताओ। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या जो है दर्ज की गई है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। तो वो है आपका दोस्तों सिक्किम। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल। भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी, बताइए। 24 का आंसर करिएगा। भारत की जो है पहली पूर्ण जनगणना कब की गई, बताइए। भारत की पहली पूर्ण जनगणना जो है कब की गई थी। 1881 में, 82 में, 83 में, और आपका दिया है 1849 में। सही उत्तर क्या है, आप लोग प्रयास करिए आंसर देने के लिए। तो जो भी साथी यहाँ पर 1881 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 1881 में। ठीक है साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। 25 का आंसर करें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और आपका दिया है महाराष्ट्र, बताओ। चलिए, सही उत्तर क्या है दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। भारत में मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है। चलिए, भारत में मौद्रिक नीति का जो है निर्णय कौन करता है। आप लोग आंसर कर सकते हो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मुंबई में जो है आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल। एनीमोमीटर क्या मापता है, बताइए। सवाल नंबर 27 का आंसर करें। एनीमोमीटर जो है क्या मापता है। 27 का राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइएगा। चलिए, हवा की नमी, हवा की गति, समुद्र की गहराई, समुद्र तल से ऊंचाई। 27 का आपका राइट आंसर क्या है, बताओ। चलो, एनीमोमीटर जो है क्या मापता है, आपका सही उत्तर क्या है, बताओ। चलिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हवा की गति। क्या भाई, हवा की गति। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती, बताइएगा। भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप सभी को पता होगा भाई। चलो आंसर कर दो फटाफट। बी ऑप्शन पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल राइट है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग इसकी जो लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। अगला सवाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। 29 का आंसर करें। भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुष्मिता सेन, ममता बनर्जी। आपका सही उत्तर क्या है, आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, आंसर करो फटाफट। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या भाई, सरोजनी नायडू। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या है, बताओ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का जो है आपको नाम बताना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन और आपका दिया है लॉर्ड लिटन। आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे बताइए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर लिखा है, पर इसको कर लीजिएगा आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में, कब 1913 में जो है नोबेल प्राइज़ जो है प्रदान किया गया था। किस लिए दिया गया था? गीतांजलि, इनकी एक रचना है गीतांजलि, उसके लिए जो है 1913 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। 32 का आंसर करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। जगदीश चंद्र बनर्जी जी, फिरोज शाह नेता है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 32 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था बताइए। भारत का पहला वायसराय कौन था? चलिए आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला सवाल, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए। प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे बता सकते हो? चलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या? जीवी मावलंकर। ऑप्शन सेकंड राइट है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइए। 36 का राइट आंसर क्या है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। आपका सही आंसर क्या है बताओ। चलो भाई, तो CB रमन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं, जिनका आंसर ये ऑप्शन पर गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देख लो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है बताइए। 37 का राइट आंसर क्या है बताओ। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है बताइए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आप लोग आंसर कर सकते हो। 3:2, 2:2, 1:2 दिया है, 2:3 दिया है, बताइए। ध्यान रखिए, अगर आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे आप कहोगे सर 3:2 होता है। ध्यान रखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे 3:2 होता है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अगर आपसे पूछे तब आप कहोगे 2:3। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तब आप कहोगे 3:2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 39 का आंसर करिएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। क्या भाई? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय गान जो है कौन सा है बताइए। भारत का जो है राष्ट्रीय गान जो है कौन सा है बताइए। वंदे मातरम, जन गण मन, हम होंगे कामयाब, इनमें से कोई नहीं। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक सवाल है, जन गण मन। ठीक है, और जो राष्ट्रगीत है वो क्या है? वंदे मातरम है। क्यों भाई? वंदे मातरम है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लो यहाँ पर, सवाल नंबर 41 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए। चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 6, 10 और आपका दिया है 12। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बता सकते हो? आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हो? चलो भाई, फटाफट आंसर कर सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे, आप 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और आपका है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और आपका है मिजोरम। याद रखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलो भाई, ये रहा आपका अगला सवाल। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है कहाँ पर गाया गया था बताओ। चलिए, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है कहाँ पर गाया गया था? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करो आंसर देने के लिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। तो जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं, कहाँ पर भाई? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर थर्ड उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भारत भारती की रचनाकार कौन है बताइए। चलिएगा, एक सेकेंड, हाँ बताइए, भारत भारती की रचनाकार कौन है? आंसर कर दो सब लोग। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आपका सही उत्तर क्या है?
ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त। कौन भाई? मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सभी लोग आंसर करें। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। मदन मोहन मालवीय। कौन भाई? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला सवाल देखिए भाई, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? बताइए, 45 का राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए, सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए? 45 का सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 46 का करेक्ट आंसर क्या है बताइए? संविधान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 25 अक्टूबर, 26 जनवरी और आपका दिया 27 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, बात करें अगर संविधान दिवस की, अभी हमने आपको बताया 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, न्यायपालिका संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायपालिका संबंधी अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? 47 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? चलिए आंसर करिएगा फटाफट भाई। न्यायपालिका संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए, सही आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग बता सकते हो? यूएसए। क्या भाई? यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, अमेरिका। ठीक, अगला सवाल, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका कौन सा है बताइए? चलिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका कौन सा है? बीड़ा, सितार, तबला, सरोद। बताइए, सही उत्तर क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा बीड़ा जो है आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बताइए? 49 का यहाँ पर आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करो आप लोग। हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों बांसुरी वादक थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए भाई, लास्ट में अपना नाम इसको जरूर बताइएगा। और ये है आपका लास्ट सवाल, सवाल नंबर 50 है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? गिटार, बांसुरी, तबला, बीड़ा। इसका आंसर आप लोग करिएगा। आप सभी जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। इससे पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक जो है सेशन में जुड़े हुए थे। तो आप लोग बताएं कितना आपने स्कोर किया है, क्या आपने 30 सवालों को बिल्कुल सही किया है? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।